चाचा, चाचा आपको पोर्शन किराए पे देना है ना, तो आप किराया मुझसे ले लीजिए। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए ही मैं ऊपर का पोर्शन किराए पे दे रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दादी ने कुछ नहीं बताया। जाओ ऊपर, दादी की मदद करो सामान पैक करने में। शकीला चाची कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। घर पे नहीं है। क्यों? इस वक्त तक तो वो आ जाती है। अब वो तुम्हारे जाने के बाद ही इस घर में आएंगी। तो फिर आप उनसे कह दें कि वो घर वापस आ जाए, क्योंकि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुमने अगर उनका इंतजार करना है तो बाहर सड़क पर बैठ के करो, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो मैं तुमसे खाली करवा कर ही रहूंगा। चाचा मैंने ये नहीं कहा कि हम उनके आने के बाद जाएंगे, मैंने ये कहा है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको पोर्शन किराए पे ही चढ़ाना है तो आप किराया हमसे ले लीजिए, लेकिन चाची मुझसे वादा खिलाफी नहीं कर सकती। माँ पारा, तुम जाके ट्यूशन की तैयारी करो, सलीम से मैं बात करूंगी। कुछ मोहलत तो दे सकते हो ना? खाला अम्मा, आप जो भी कह लें, अब उस लड़की को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलीम, कुछ मोहलत तो दे सकते हो ना? ठीक, लेकिन याद रखिए कि कुछ दिन का मतलब कुछ दिन ही होता है। ठीक है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमें यहाँ रहने देंगी, तो फिर अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं? हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? कितनी मुश्किल से तो जिंदगी रूटीन में आई है। क्या हो गया मिस मापारा? कोई परेशानी है आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप अपने मंगेतर को मिस कर रही हैं? जी? अगर आप अपने मंगेतर को मिस कर रही हैं तो फोन करके बात कर लीजिए। वैसे आजकल के दौर में हो नहीं सकता कि किसी लड़की के पास फोन ना हो। और मापारा, आपकी पर्सनालिटी देखते हुए तो मैं इस बात पे यकीन कर ही नहीं सकती कि आप अपने मंगेतर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। ऊपर से आप अपने स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन ही देख लीजिए। आपकी सोच तो बैकवर्ड हो ही नहीं सकती। मैं पढ़ा लूं? हाँ, लेकिन पहले अपने मंगेतर को फोन करके बात जरूर कर लीजिए, तभी तो आप अच्छे से पढ़ा सकेंगी ना। बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे ना मुझसे? अब होश में आ चुकी हैं, अब आप पूछ सकते हैं। दिखाइए। सारा, डार्लिंग, हाउ वाज योर इंटरव्यू? आप लोग मिला रहे हैं इसको? सारा, व्हाट हैपेंड बेटा? हाजरा,
अगर सर में इतना दर्द था बेटा तो मुझे बुलवा लेती ना। अब भी अगर मैं ना आती तो मुझे पता ही ना चलता। मम्मी जी मैंने सुहेल से कहा था। सुहेल को कहा था? खुद बुला लेती। आप मुझसे इतना नाराज थी। सारी नाराजगी और गुस्सा एक तरफ और मेरे पोते के आने की खुशी एक तरफ। ये सोचना भी मत कि मैं अपने आने वाली औलाद पर सारा गुस्सा उतारूंगी। आपकी औलाद? अरे भाई, मेरी औलाद की औलाद मेरी अपनी ही हुई ना। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ श्योर बेटा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन डॉक्टर ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी। अच्छा अब बताओ, हॉस्पिटल चलना है? नहीं मम्मी जी, दर्द काफी बेहतर है अब। बेटा ये ना हो कि दोबारा दर्द बढ़ जाए। मम्मी जी मुझे माइग्रेन का इशू है, लेकिन अगर एक बार बेहतर हो जाए तो वापस जल्दी से नहीं होता। चलो ठीक है, मैं सकीना को भिजवाती हूँ, वो गर्म तेल से तुम्हारे सर में मसाज कर देगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अंदर कोई नहीं है। चची अभी तक आई नहीं? नहीं। लेकिन मुझे उनसे मिलना है। हाँ, चाहता तो मैं अब यही हूं कि तुम उनसे मिलके जाओ। मतलब ये कि फिलहाल तुम अपनी दादी के पास जाओ और यहाँ से जाने का इंतजार करो। शकीला आएगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं अभी फोन करके बात करती हूँ। तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं वो? सिद्दीकी साहब ने खुद कहा था कि उन्होंने वहां बात कर ली है। क्या खाक बात कर ली थी? इतना खड़ूस बॉस था, इतनी बदतमीजी से बात की उसने मुझसे। हम तो वैसे भी तुम्हारी जॉब के फेवर में नहीं थे। तुम्हें ही शौक है दूसरों के दफ्तर में जाके काम करने का। अगर मसरूफियत ही रखनी है तो पापा के दफ्तर चली जाओ, मेरे स्कूल आ जाओ। भला तुम्हें को रोक सकता है? नहीं मामा, एक बुरे एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। मुझे तो कंस्ट्रक्शन में ही इंटरेस्ट है। अगर तुमने वहां डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई किया था तो वैकेंसी डिजिटल में ही थी, लेकिन एक दफ़ा ज्वाइन कर लें तो डिपार्टमेंट बदलना आसान होता है। अभी तो सिद्दीकी साहब फोन नहीं उठा रहे। बात होती है तो मैं जरा सुनाती हूँ उनको। रहने दे मामा, बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे कैसे फायदा नहीं है? जब उन्हें एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए था तो सिद्दीकी साहब ने खुद तुम्हारे लिए बात क्यों की? वो तो कल फोन किया था ना, कल तो गुजर गया। लेकिन इंसल्ट तो तुम्हारी आज हुई है ना। तो आज भी गुजर गया ना मामा। बेटा तुम अपनी इंसल्ट को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? मामा जो तकलीफ होनी थी वो हो गई, वो मेरे पास्ट में है। अब इसको लेकर मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकती, और मुझे तो लगता है कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गुजर गया उस पर गुस्सा करके हम अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करें? यही एनर्जी हम अपने फ्यूचर में खुशियाँ हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अप टू यू। सुहेल, सुहेल, सुहेल। हाजरा, हाजरा क्या हुआ? सुहेल, आप अम्मी को बुलाओ दे प्लीज। मैं अभी बुलाता हूँ। हाजरा, हाजरा क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मॉम, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ। बस 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 बेटा, बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो। बस बस हाजरा, तुमने को वजन तो नहीं उठाया था? आप जानते हैं अम्मी उससे नफरत करती है, लेकिन आपको क्या हुआ? आप तो सब कुछ जानते हैं। देखो, तुम जानते हो अच्छी तरह कि मैं उसे कितना पसंद करता था। अरे पसंद करते हैं तो फिर मसला क्या है? आप उसके क्यों खिलाफ हैं? देखो बेटा, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, मगर एक बात जान लो, अगर वो लड़की तुम्हारे काबिल होती तो पूरी दुनिया से लड़के भी तुम्हारी शादी उसके साथ में करवा देता। अब्बा, ये आप नहीं, अम्मी की सोच बोल रही है। मतलब आप भी अम्मी की तरह जहेज के लालच में आ गए। तुम्हें जहेज का लालच लग रहा है ना, है ना? सच जानना चाहते हो ना? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, फिर उसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। डॉक्टर, आप थोड़ा वेट कीजिए। तुम्हारी दादी कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी। चाची, आप हमें यहाँ से जाने का कैसे कह सकती हैं? तुम्हारे चचा तुम्हारा और सालार का रिश्ता खत्म कर चुके हैं, तुम्हारी दादी ने बताया नहीं? लेकिन चाची, हम यहाँ पर सलार से रिश्ते की वजह से तो नहीं आए थे ना। चाचा, दादी तो आपके पास आई थी ना। यही तो इनकी गलती है कि जांच पड़ताल किए बगैर तुम जैसी लड़की को रख लिया घर में, और तुमने यहाँ आते के साथ ही मेरे बेटे को फंसा लिया। चाची, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं सलार को सब कुछ सच बता दूंगी तो आप हमें यहाँ से जाने का नहीं कहेंगी। तो क्या सच बताया तुमने कि तुम्हारे दूसरे मर्दों से ताल्लुकात हैं? और ये बताया कि तुम उसे पसंद नहीं करती? ये भी बताया कि इस घर में रहने के लिए तुमने सालार को इस्तेमाल किया? और ये कि तुम सालार से मोहब्बत नहीं करती और उससे कभी शादी नहीं करोगी? चाची, तुम अपने मालिक के बेटे के साथ पकड़ी गई थी, वो भी उसे वरगलाते हुए। बोलो ना, अब खामोश क्यों? हाँ, पकड़ी गई थी, और मेरा बाप भी मेरी ही वजह से मरा है, और मैं सलार से कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन चाची, लेकिन कुछ नहीं पा रहा। कुछ निकलो मेरे घर से। नहीं चाची, सलीम, बात सुने। निकलो मेरे। चाची प्लीज रोको ना। चाची प्लीज, आप मैं ऐसा नहीं तुम्हें कर सकते, धक्के आपने दे मुझसे दूंगी। वादा किया था। कोई वादा नहीं, निकलो यहाँ से। शकी, चाचा, आप तो कुछ बोले प्लीज। शकीला,
चाची आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज दादी का ख्याल करें। हम लोग कहाँ जाएंगे आधी रात को? चलो चाची प्लीज, आप इसको भी साथ लेके जाओ और तशरीफ ले जाए यहाँ से। चाची हम आधी रात को कहाँ जाएंगे? प्लीज खुदा का खौफ। सामान मिल जाएगा तुम्हें। शकीला सिर्फ रात रुक जाने तो सुबह चले जाएंगे हम। चाची प्लीज दरवाजा खोलें। और तुम क्या यहाँ खड़े होकर शक्ल देख रहे हो? जाओ अपने रिश्तेदारों का सामान लेके आओ। चाची आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझसे वादा किया था। अल्लाह के अजाब से डरो शकीला, हर रात गुजार लेने दो बस। शकीला चाची प्लीज हमें आज की रात रहने दें और चले जाएंगे। चाची चाचा आप तो कुछ बोले प्लीज। निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ। चाची चाची नाप है कोई रास्ता जो मुझको दे दे मंजिले, नाप है कोई रास्ता जो मुझको दे दे मंजिले, भरी थी चाहतों से जो नहीं है अब वो महफिलें, सुना सा हो गया